अच्छा, तो ये खिड़की खुल भी सकता है। चलिए देखते हैं बाहर का नजारा। वाह, मतलब अगर मैं सचमुच शायर होती ना तो इस पर अब तक तो 2-3 नग में इजहार कर ही चुकी होती। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। किसी भी टूर ऑपरेटर के कश्मीर आइटिनरी को उठाकर आप देख लीजिए, 5 स्थान तो जरूर ही रहता है। श्रीनगर, गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम और कटरा में माता वैष्णो देवी का दर्शन। पर क्या इसी 5 स्थानों के लिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग बुलाया जाता है? क्या और कोई स्थान नहीं है कश्मीर में घूमने लायक? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए हमने इस अल्पाइन होटल को बुक कर लिए और जब सुबह हमारी आंखें खुली तो ये नजारा हमें दर्शन हुई। वंडरफुल। ये होटल एक बहुत ही सुंदर पाइन फॉरेस्ट के बीच अवस्थित है और आज इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को इस होटल के बारे में। कहाँ है ये होटल, कैसे पहुंचा जा सकता है इस होटल में, कितना भाड़ा पड़ता है एक रात यहाँ ठहरने के लिए, क्या क्या सुविधाएं मौजूद है इस होटल में, कैसे बुकिंग करना पड़ता है, खाने का क्या क्या इंतजाम है और आसपास देखने लायक कौन कौन सी टूरिस्ट स्पॉट्स है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस होटल की नाम की जानकारी लेते हुए। तो जी ये JKTDC का होटल अल्पाइन है, यानी जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अल्पाइन होटल, और ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य की पटनीटॉप जिले में अवस्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए या तो आप कटरा से बस में चढ़ के उधमपुर पहुँचकर फिर वहाँ से एक कैब हायर करके पटनीटॉप पहुँच सकते हो, या डायरेक्ट कटरा से कोई कैब हायर करके डायरेक्ट पटनीटॉप पहुँच सकते हो। पर क्योंकि ज्यादातर पर्यटक अपनी कश्मीर यात्रा किसी न किसी कोई ना कोई टूर एंड ट्रेवल्स के साथ ही करना महसूस करते हैं, तो अपने कश्मीर आइटिनरी बनाते वक्त ही अपने टूर ऑपरेटर को एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा पटनीटॉप की अल्पाइन होटल JKTDC का अपने बकेट लिस्ट में शामिल करने का। उससे ये होगा कि आपका ये जो बस कैब वगैरह हायर करने का झंझट बीच में नहीं रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, JKTDC का पटनीटॉप में ही दो होटल से, एक है होटल मैपल जहां से नजारा कुछ खास नहीं था इसलिए हम वहां नहीं रुके, और दूसरा है ये होटल अल्पाइन जहां हम रुके थे और उसका नजारा बहुत ही मस्त था। और अब हम करवाएंगे उसका एक रूम टूर, ये दिखाते हुए कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है इस रूम के अंदर। तो सभी भारतीय की तरह पहले हमने मुआयना की बाथरूम की। अंदर कमोड थी, बाल्टी थी, मग थी, बेसिन भी थी और शीशा भी थी चेहरा देखने के लिए। फिर हम रूम के अंदर प्रवेश किए जिसके फर्श पे बिछी थी एक मोटी सी कारपेट ठंड से बचने के लिए, और थी दो रूम हीटर, टीवी, चेयर टेबल, सेंटर टेबल, साइड टेबल, एस्ट्रे, ये सब तो था ही। और थी ये बड़ी बड़ी खिड़कियां जहां से बाहर का नजारा कोई भी देखेगा तो यही बोल उठेगा, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, शायरा बनने के लिए तैयार हम, बस कविता लिखना सिखा दीजिए। कबर्ड में थी ब्लैंकेट, पिलो वगैरह, और ये दूसरी खिड़की जहां पर जाली लगा हुआ है। बाहर से अगर कोई जंगली जानवर, मतलब ऐसा होता नहीं है, कभी भी हुआ नहीं है, फिर भी हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर जाली लगा हुआ है। डबल बेड तो इतनी बड़ी थी कि 3 जन आराम से इस पर सो सकता है, और ये हीटिंग फैसिलिटीज के साथ आती है। मतलब अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो आप स्विच ऑन करते ही बेड आपकी गर्म हो जाती है। और फ्रिज और इलेक्ट्रिक केटल तो था ही। अच्छा, तो ये खिड़की खुल भी सकता है। चलिए देखते हैं बाहर का नजारा। वाह, मतलब अगर मैं सचमुच शायर होती ना तो इस पर अब तक तो 2-3 नग में इजहार कर ही चुकी होती। इतना कुछ देखने के बाद अब तक तो आपका मन जरूर फुदक रहा होगा ये जानने के लिए कि ऐसा रूम कैसे बुकिंग किया जा सकता है और इसका भाड़ा कितना पड़ता है। चलिए वो भी लगे हाथ बता देते हैं आपको। बुकिंग करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.jktdc.co.in, जिस वेबसाइट में आपको जाकर पहले तो एकदम नीचे वाला जो होटल लिखा है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर रूम टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डेट्स वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा अटपटा सा लॉन्ग प्रोसेस जिसे हमने विस्तार से ऑलरेडी इस वाले वीडियो में समझाया। आप चाहो तो इस वाले वीडियो को देखकर उस प्रोसेस को ठीक से आप उतार सकते हो या आप खुद से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। पर सलाह तो यही रहेगा कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। एक तो इसका फायदा ये है कि आपको बुकिंग प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, आपका रूम सही तरीके से बुक्ड हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये रहेगा कि आपको एक नई जगह का जानकारी भी मिल जाएगी, एक बहुत ही ऑफ बीट हिडन डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर
जहाँ पर अगर आप घूम लोगे तो आई एम प्रीटी श्योर आपकी कश्मीर ट्रिप सबसे यादगार और बेहतरीन और यूनिक होगी। तो अब वापस आते हैं हमारी पटनीटॉप के अल्पाइन होटल में, जहाँ पर अब सवाल ये है कि रूम का भाड़ा कितना है। तो जी स्टैंडर्ड रूम का आपका आ रहा है 1700 प्लस जीएसटी। डिलक्स रूम जहाँ पर हम ठहरे थे वो हमें पड़ा था 1950 प्लस जीएसटी। 1 रूम कॉटेज जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो उसका आपका पड़ जाएगा 3500 प्लस जीएसटी, जबकि 2 बेडरूम कॉटेज आपका आ जाएगा 6950 प्लस जीएसटी। और इन सब में अटैच बात तो है ही, और ये ईपी मील सिस्टम में आता है, यानी सिर्फ रूम आपको दिया जाएगा, खाना पीना सब अलग से आपका खर्चा होगा। और जब खाने की बात छेड़ ही चुकी है तो मैं बता दूं कि जेकेटीटीसी का अपना रेस्टोरेंट है जहां पर वेज नॉन वेज हर तरह का खाना उपलब्ध है। आपको सिर्फ अपने खाने का टेस्ट या और प्रेफरेंस 2 घंटा पहले से ही इन लोगों को इत्तला करना पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने में भी तो टाइम लगता है ना। तो आ गए हम हमारी अंतिम सवाल पे कि इस होटल के आसपास कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स घूमने लायक है। तो पहले तो है ये बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड जो अटैच है इस होटल के प्रीमाइसेस में, जहां शाम होती ही सिर्फ पर्यटक नहीं लोकल्स भी आते हैं अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने के लिए, पानी पूरी चाट या चाय वगैरह सेवन करने के लिए डूबती हुई सूरज को देखते हुए। और दूसरी टूरिस्ट स्पॉट्स है नत्था टॉप, जो कि पटनीटॉप से सिर्फ 35 मिनट की दूरी पर अवस्थित है। और लोग इसे कभी कभी मिनी गुलमार्ग भी बुलाते हैं, क्योंकि गुलमार्ग जैसे ही नत्था टॉप दिसंबर और जनवरी महीने में पूरा बर्फ की चादर से ढक जाता है और आप यहाँ पर स्लेज राइड, एटीवी राइड और स्कीइंग वगैरह कर सकते हो। तो अगर आप दिसंबर या जनवरी महीने में पटनीटॉप आ रहे हो तो नत्था टॉप किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा। आशा करती हूँ हमारी दी गई जानकारी से आपकी पटनीटॉप यात्रा प्लानिंग में काफी मदद होगी। ऐसा अगर आपका भी मानना है तो वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए और अपने ट्रैवल दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हुए हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की तो उसे सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी को भी बजा दीजिए। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।